जैसे हम लोग पाइथन में हम लोग पढ़े थे ना, कुछ इनवोल्व फंक्शंस होते थे पाइथन में, मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे फंक्शन थे ना, वैसे ही लोअर और क्या नाम है अपर, उसी टाइप के फंक्शंस हम लोगों के एसक्यूएल में भी होते हैं बहुत सारे। सही है। तो कुछ पॉपुलर फंक्शन है, फंक्शंस तो बहुत है लेकिन हम कुछ पॉपुलर फंक्शंस हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। सही है। तो उसके लिए मैंने एक डेटा सेट बना रखा है पहले से ही, मैं दिखा रहा हूँ। ये फंक्शन डॉट डी नाम का मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है मेरी जिसका नाम है सैम्पल अंडरस्कोर डेटा। सही है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ क्या है इसमें। देखो, ये टेबल है मेरी। इस टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम के मतलब डेटा है। पहला हमारा जो है वो आईडी है, नॉर्मली प्राइमरी की टाइप में। सेकंड है इसमें न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब यहाँ पर आपका इंटीजर मतलब डेसिमल वैल्यू भी है। ठीक है। और डेसिमल वैल्यू मल्टीपल लेवल तक है। जैसे मान लो यहाँ तक है कि 5 डिजिट तक है, यहाँ 3 डिजिट तक है, यहाँ 1 डिजिट तक है। और नल वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम क्या है, ये इंटीजर आ रहा है इसमें। ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है, इंटीजर है। थर्ड हमारा आ रहा है ये एक असल में एक वैरचर वो है, कॉलम है। मतलब ये हमको दिख रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन असल में ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप पाइथन में स्ट्रिंग को स्टोर कर मतलब नंबर एज ए स्ट्रिंग स्टोर करते थे, वैसे ही मैंने ये नंबर एज ए कैरेक्टर स्टोर किए यहाँ पर वैरचर में। सही है। क्योंकि हम लोग टाइप कास्टिंग देखने वाले हैं इसलिए मैं किया हूँ। फिर इसके बाद हमारे पास एक डेट का कॉलम है जिसमें डेटा टाइप क्या है, हमारा डेट है। सही है। उसके बाद एक फिर से हमारा वैरचर का कॉलम है और उसमें डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन उसको मैं उसके अंदर डेट स्टोर किया हूँ। सॉरी, जैसे इसमें मैं डेट स्टोर किया हूँ, तब हमारे डेटा कॉलम का डेटा टाइप क्या था, डेट था। देखो कॉलम के नीचे डेट लिखा है। लेकिन इसमें जब डेट स्टोर किया हूँ तो इसमें कॉलम का डेटा टाइप क्या है हमारा, वैरचर। सही है। फिर इसके बाद लास्ट लास्ट हमारे पास कॉलम है और उसमें क्या है, नॉर्मली हमारा वैरचर है। ठीक है। जो 50 जिसमें स्टोर है। अब हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा फंक्शन है एब्सोल्यूट। ठीक है। एब्सोल्यूट क्या करता है, अब हमारा पास ये वाला कॉलम है, मैं बात करूं इस कॉलम की रियल मतलब वैल्यू रियल। ठीक है। इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहे हैं और निगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है। इस कॉलम पे तो एक परफॉर्मेंस करता हूं मैं, पहले इसका डेटा निकालता हूं। मैं बोलता हूं सेलेक्ट। ठीक है। सेलेक्ट वैल्यू। ठीक है। अंडरस्कोर रियल कॉलम का नाम है मेरा। ठीक है। फ्रॉम कहां से, सैंपल अंडरस्कोर डेटा। डेटा। सही है। हम्म अब मैं इसको दिखा रहा हूं, मेरे पास कॉलम आएगा एक सेकेंड। ये देखो, ये वाला कॉलम आ गया अब मैं इसमें ना रियल वैल्यू की जगह में यहाँ पर एक फंक्शन यूज करता हूँ। फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरा ABS। ठीक है। ABS मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है। फुल फॉर्म हो गई इसकी एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट फंक्शन ये क्या करता है, जो भी निगेटिव वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने देगा। ठीक है। जैसे 5 निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, 20 आई थिंक निगेटिव था, इसको भी क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है। और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने देगा। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब है, कभी भी आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है डेटाबेस के अंदर से और चाह रहे हो कि वो आउटपुट में हमें एज ए पॉजिटिव दिखे, तो आप क्या यूज कर सकते हो, एब्सोल्यूट ABS फंक्शन। ठीक है। जो कि पाइथन का, उसको पाइथन कह रहा हूँ, जो कि एसक्यूएल का हमारा इनवॉल्व फंक्शन है, पोस्ट के लिए एसक्यूएल में। ठीक है। अलग अलग में कहीं और अलग टाइप का भी हो सकता है ये मे बी। ठीक है। ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट फंक्शन। नॉर्मल सिंपल सा है ये, कुछ कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर हमको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो हम एब्सोल्यूट यूज करेंगे। सही है। अब है एक सीलिंग फंक्शन। ठीक है। CEILING सीलिंग। ठीक है। सीलिंग फंक्शन क्या करता है ये, इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके रन करता हूँ। डुप्लीकेट मतलब पहले मैं विदाउट फंक्शन लगाए रन करता हूँ एक बार।
ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ इस रियल वैल्यू को, ठीक है, और एक बार क्या कर रहा हूँ, एक बार नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, एक बार क्या कर रहा हूँ सीलिंग फंक्शन के अंदर से पास करके। सही है। तो मेरे पास 2 कॉलम आएंगे, एक हम विदाउट फंक्शन का और एक फंक्शन वाला। कंपेरिजन में आसानी हो जाएगी। तो देखो इसको समझना थोड़ा। इसने क्या काम किया, ये 10 पॉइंट समथिंग था, 10.75, इसको 11 कर दिया। ये 5.2 था, इसने क्या कर दिया, इसको 5 कर दिया माइनस का, ठीक है। 7.5 था, क्या कर दिया, इसको 8 कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, कोई बताएगा? ये फंक्शन क्या कर रहा है? राउंड ऑफ ये ना मतलब कि राउंड ऑफ इसको राउंड नहीं बोलेंगे, राउंड मतलब एक डिजिट तक राउंड होता है। ये क्या कर रहा है, सीलिंग फंक्शन का अगर ये राउंड करता तो ठीक है, ये फ्लोट को इन राउंड कर रहे हैं। सुनो, राउंड करता अगर तो ये 8.2 को 8 करता, ना कि 9। क्योंकि 5 से कम ठीक है, क्योंकि राउंड होता है वो 5 के अगर नीचे होती है तो नीचे ले जाता है, और 5 के ऊपर होती है तो ऊपर ले जाता है वैल्यू को। सही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हमेशा ऊपर ले जा रहा है। कहने का मतलब ये है, सीलिंग फंक्शन ये करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा, मतलब उस डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा उसको हमें आउटपुट में देता है। जैसे 10 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, 11। अब यहाँ 10 के बाद कुछ भी हो, पॉइंट के बाद आपका 7 हो, 2 हो, 8 हो, कुछ भी हो, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। और देखो ये भी। अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऐसा लग रहा है घटा रहा है वैल्यू को, लेकिन घटा नहीं रहा, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। क्योंकि 10 के बाद जो वैल्यू बढ़ के आ रही है 11, ऐसे ही 5 बड़ा है इसमें या 5.2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? -5 बड़ा है या माइनस का 5.5 -5 बढ़ा है। -5 बड़ा है। तो इसीलिए सीलिंग फंक्शन है, उससे बड़ा वाला नेक्स्ट हमको लाके देती है इंटीजर। सही है। तो याद रखना, इसे याद रख सकते हो, सीलिंग मतलब छत को बोलते हैं ना, छत ऊपर होती है, ऐसे याद रख सकते हो अगर याद करना। तो ये ऊपर वाला हमको देता है वैल्यू। सही है। ये सीलिंग का काम हो गया सीधा। आपको आउटपुट में एक इंटीजर चाहिए, और इंटीजर कैसा, जो डेसिमल वैल्यू का जो नेक्स्ट बड़ा इंटीजर होगा, ठीक है, वो हमको प्रोवाइड कराएगा। इसी बात थी सीलिंग की। उसके बाद हमारा था फ्लोर। ठीक है, फ्लोर क्या करता है, मैं फ्लोर को दिखाता हूँ। फ्लोर तो सबको पता ही होगा, जो हम पाइथन में डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के फ्लोर डिवीजन करते थे, वही है। ठीक है, फ्लोर कैसे काम करेगा। अब फ्लोर के लिए तुमको हाँ, नॉर्मल मैं रन करता हूँ इसको एक बारी। नॉर्मल होगा। ठीक है, इसने क्या काम किया, ये जस्ट उसका उल्टा होता है, मतलब सीलिंग का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स। जैसे सीलिंग क्या कर रहा था, सीलिंग कर रहा था हमें उसका बड़ा वाला दे रहा था निकाल के नेक्स्ट इंटीजर, लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है उसका पहले वाला इंटीजर निकालता है। जैसे 10.75 का पहले का इंटीजर क्या होगा, 10, और माइनस का 5 का पहले का इंटीजर होगा -6, क्योंकि छोटा वाला देगा। तो कुल मिला के फ्लोर छोटा वाला देता है, और सीलिंग क्या देता है, बड़ा वाला इंटीजर देता है। नेक्स्ट डेसिमल को कन्वर्ट करके वो क्या एक इंटीजर बना देता है। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। देखो सही, इसने 3.75 को 4 कर दिया। क्यों, क्योंकि 4 हमारा छोटा है 3.75 से, नेगेटिव। सही है, -4 छोटा होता है माइनस का 3.75 से। तो फ्लोर और सीलिंग एक दूसरे के रिवर्स है। सही है। ये तो अपना सिविल का जैसे ही, फ्लोर नीचे सीलिंग ऊपर। हाँ, वो उससे याद कर सकते हो। ठीक है, सीलिंग और फ्लोर वाला। फ्लोर नीचे वाली वैल्यू चाहिए तो फ्लोर ले लो, और सीलिंग मतलब ऊपर वाली वैल्यू, सेम वही चीज है। मैं किसी ने इस फंक्शन को बनाया है, वो यही सोच के बनाया है। ठीक है, याद रखने के लिए बात है। अब राउंड होता है राउंड। अब राउंड अब आया, राउंड जो आप राउंड बोल लेते हैं ना, चारों राउंड तरफ अब आया। सीलिंग फ्लोर राउंड। ठीक है, राउंड में क्या होगा, राउंड अगर मैं इसको अभी रन करूं तो एरर देगा। देखो ये फंक्शन मारा क्यों नहीं इसने, नहीं, ठीक है। देखो ये वाला वैसा करेगा, ये वाले वैसी हरकत करेगा। वैसी हरकत इन द सेंस, अगर 5 से कम होगी तो उसको राउंड को पूरा कर देगा, 5 से ऊपर होगी तो ऊपर बढ़ाएगा। अब राउंड में और उसमें क्या फर्क है, देखो 3 हो गया आपके पास। सीलिंग क्या करता है, आपको बड़ा वाला देता है हमेशा इंटीजर, और आपका जो फ्लोर होता है छोटा वाला इंटीजर देता है। लेकिन जो राउंड होता है
राउंड पहले चेक करता है कि आपकी जो इंटीजर वैल्यू है हाफ से ऊपर तो नहीं चली गई। जैसे 10.5 था तो मतलब ये आधे से 5 से ऊपर चले गया, ये 5 से ऊपर चला गया, 10.5 से ऊपर चला गया। तो 10.5 से अगर ऊपर चलेगी वैल्यू तो क्या होगी, 11 कर देगा उसको। अगर ये 10.4 होती तो 10 कर देता। राउंड का मतलब यही होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, देखो ये पूरा कर दिया, सेम सेटअप है। अगर 5 होगी तब क्या कर देगा, 8 कर देगा। यहाँ 4 होता तो यहाँ क्या कर देता, 7 कर देता। सही है, ये राउंड का मतलब। अब राउंड में आप पता है, राउंड में आप ये डबल वो ले लेता है, क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट और दे सकते हो इसके अंदर, वो आप डिफाइन करेगा कितने डिजिट तक आप राउंड करना चाह रहे हो। सपोज मैं 2 डिजिट तक राउंड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं 2 पास कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, मुझे राउंड करेगा 2 डिजिट में, ठीक है। ये अब ये 2 डिजिट में राउंड किया, देखो इसने इस वाले जो 7 5 के बाद जो 5 के बाद 6 आया था तो इसको इसने 6 कर दिया 5 को। सही है, नॉर्मल जो राउंड जो हम पाइथन में पढ़े थे वही राउंड है, ऐसा कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो ये राउंड में आप मल्टीपल वैल्यूज यहां असाइन कर सकते हो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में। सही है, तो हम लोगों का सीलिंग हो गया, और सीलिंग हो गया, हम लोगों का फ्लोर हो गया, हम लोगों का राउंड हो गया। सही है, तीनों का काम क्या है, डेसिमल वैल्यू को राउंड करना। कैसे आया? अच्छा डेसिमल वाला ना। हाँ हाँ, ये डेसिमल वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने डेसिमल तक। देखो अगर आप इसको कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं दोगे तो क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर बना देगा उसको। लेकिन इसके अंदर आप पास कर दोगे कि मुझे कितने प्रिसाइजली राउंड करना है, मतलब कितने डिजिट तक राउंड करना है, तो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो इसने 7.5 को कितना कर दिया, 7.50 कर दिया, क्योंकि हमने 2 डिजिट तक बोला था। तो इसने एक डिजिट अपनी तरफ से बना दिया 0 एंड में। क्यों, 0 की कोई महत्व नहीं होता लास्ट में जाके। सही है, ऐसे इसने देखो 2 3 को राउंड करके 2 4 कर दिया, क्योंकि 5 को बढ़ा के उसने 3 में डाल दिया एक, तो 3 की वैल्यू बढ़ के 4 हो गई। सही है, ये तो बेसिक फंडामेंटल है राउंड का, कोई ऐसा अलग से नहीं। अब हम लोगों का राउंड हो गया, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों का कुछ टाइप कास्टिंग होता है। टाइप कास्टिंग मतलब जैसे हम पाइथन में हमारे पास क्या होता था, एक इंटीजर आता था, ठीक है। उसको इंटीजर को कभी हमें, जैसे इंटीजर हमारे पास आया 3 4 5, सही है, उसको मैं चाह रहा हूँ कि वो आउटपुट में हमें मिले स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करते थे, उसके आगे स्ट्रिंग लिखते थे और पैरेंथेसिस के अंदर वो वेरिएबल डाल देते थे। सही है, टाइप कास्टिंग बोलते थे इसको। ऐसी टपल को लिस्ट में, लिस्ट को टपल में हम टाइप कास्ट करते थे। ऐसे यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट करने के लिए सिंपली है, मैं बोलूँगा सेलेक्ट, ठीक है, अपना कॉलम। पहले मैं देखता हूँ कौन कौन से कॉलम है, किस में टाइप कास्ट कर सकता हूँ मैं। देखो ये मेरा वाला कॉलम है ना, जो कैर इंटीजर करके लिखा हूँ मैं, ये हमारा करेक्टर है। ये असल में इंटीजर नहीं है, ये करेक्टर है। देखो वेर कैर है। तो अगर मैं इस पर कोई, देखो नॉर्मली अगर मैं कोई भी परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैथमेटिकल परफॉर्मेंस करता हूँ, जैसे मान लो ये वाली वैल्यू लेता हूँ मैं, यहाँ पर इंटीजर है, वैल्यू अंडरस्कोर INT इंटीजर। इसमें क्या है, इंटीजर्स वैल्यू आ रही है। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, ठीक है, फ्रॉम सैंपल अंडरस्कोर डेटा, तो क्या होगा, ये वाले कॉलम में, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू इंटर। सही है, इस वाले कॉलम के अंदर 10 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है, तो ऐसे ही आउटपुट मिलेगा हमें। देखो मैं इसको दिखाऊँ, -5 को तो -10 ना, -10 हो जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, या 20 बोल दिया मैं गलती से, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, हम लोगों का अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करें उस पर, अगर इंटीजर वैल्यू है तब, ठीक है, तब हमारा बराबर वर्क करेगा। लेकिन मैं अगर दिखाऊं, इससे नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ना मेरा, इससे नेक्स्ट वाला कॉलम है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, हमारी कैरेक्टर्स है। अगर इसमें ये कॉलम को मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, कैर अंडरस्कोर इंटीजर, सही है, तो क्या होगा, ये एक एरर देगा। एरर क्या देगा, ये कहेगा कि आप कैरेक्टर को और क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये कह रहा है आप इस साइड आपका कैरेक्टर है और इस साइड क्या है, आपका इंटीजर है, तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका इंटीजर वैल्यू डेटाबेस में एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया गया है, तो उसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप कास्ट का सीधा सा
सिंटैक्स है, मैं लिखूंगा कास्ट, ठीक है, कास्ट के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अपना कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम का नाम हो जाएगा, कॉलम के नाम के अंदर टाइप कास्ट, फिर बोलूंगा एज, मैं बोलूंगा इंटीजर, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, सही है। इतना सा सिंटैक्स है मेरा, कास्ट फिर अपना कॉलम का नाम, फिर उसको एज लिखा, एज इंटीजर, यानी कि जो मेरा कैरेक्टर इंटीजर था उसको मेरा इंटीजर बना दो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ एक बारी, अब ये एरर नहीं आएगी हम लोगों को, ठीक है। अब ये नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गई 10-20 से। आप इसको पता है, इसको कुछ भी कर सकते हो, यहाँ कास्ट लिख के आप इंटीजर लिखा, मैं फ्लोट लिख देता हूँ, ठीक है, फ्लोट लिखता हूँ तब भी ये वर्क करेगा। और मैंने पूरा इंटीजर लिखा, मैं शॉर्टकट INT भी लिख सकता हूँ तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है, तब देखो अभी भी ये वर्क किया। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में INT लिख सकता हूँ तब भी वर्क करेगा, मतलब आपको डेटा टाइप लिखना है बस खाली, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर मान लो आप चारों की टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको, सही है। आप यहाँ पर where लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, मतलब जितने भी डेटा टाइप SQL में हो सकते हो, किसी को डेटा को किसी में भी टाइप कास्ट कर सकते हैं हम लोग, सही है। लेकिन हमारा फॉर्मेटिंग मैच होनी चाहिए। जैसे मान लो अभी हम इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, ये पहले मैं ये हटाता हूँ मल्टीप्लाई वाला, डेट में कन्वर्ट करना चाहूँ इस कॉलम को तो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि हमारी फॉर्मेटिंग नहीं है, वहाँ डेट जैसी फॉर्मेटिंग नहीं है, तो यह एरर आएगी। बहरहाल कर सकते हो, अगर आपकी फॉर्मेटिंग ठीक है तो क्या कर सकते हो आप, तो ये देखो कह रहा है इनवैलिड इनपुट, सही है, यानी कि इनपुट 1 2 3 नहीं जाएगा अगर डेट काउंट कर रहे हो तो कुल मिला के आपकी फॉर्मेटिंग सेम हो तो आप किसी को भी कास्ट लिख के कोई से चीज को किसी चीज में भी आप कास्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कुछ पता है, कुछ कास्टिंग हम इन लोगों ने अलग से दे रखी है, जैसे कुछ कास्टिंग अलग से दे रखी है, जैसे मान लो आपके पास, मैं दोबारा कॉलम दिखाता हूं, जैसे ये वाला कॉलम हमारा क्या है, वैल्यू इंट, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। अब मैं इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, क्या, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं स्ट्रिंग में या वैरचर में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो मैं अभी कास्ट वाला यूज कर सकता हूं, जो मैं अभी बताया, कास्ट लिखूंगा, कास्ट के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद अपना कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या मेरा, वैल्यू अंडरस्कोर इंटीजर, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा एज क्या, टेक्स्ट लिख दूं या वैरचर लिख दूंगा, वैरचर तो हाँ वैरचर लिख दूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैरचर में कन्वर्ट होगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका, एक इससे भी शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है, मैं बोलूंगा सेलेक्ट, ये तो मैं बता चुका हूं अभी, अब नेक्स्ट तरीके की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं बोलूंगा टू अंडरस्कोर कैरेक्टर, टू लिखना था मेरे को, टू सीधा लिखना है मुझे, टू अंडरस्कोर कैर, ठीक है, यानी कैरेक्टर, ठीक है। अब मुझे अपना कॉलम इसके अंदर पास करना होगा, सही है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आएगी एरर फ्रॉम सैंपल अंडरस्कोर डेटा, सही है। अभी मैं इसको रन करूंगा, एरर आएगी। एरर क्या आएगी, ठीक है, एरर ये आई इसके अंदर। ये पता है 2 वैल्यू लेता है, आपको डेटा का टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एक नेक्स्ट मुझे एक और आर्गुमेंट लेगा जिसमें एक स्ट्रिंग लेता है और स्ट्रिंग के अंदर आपको फॉर्मेट बताना पड़ती है। मैं जैसे बोल रहा हूँ 999, अभी बता दूंगा इसका मतलब क्या होगा। इसको मैं अब रन करूं तो ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब ये हमें पता है ये वैल्यू आई, देखो ये ऊपर लिखा भी है, टेक्स्ट लिखा है नीचे कॉलम के नीचे, वैल्यू इंटीजर थी लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, एज ए टेक्स्ट मिल रहा है, सही है। अब ये मैं 99 क्यों लिखा, मैं 99 क्यों लिखा, अगर मैं सपोज एक बार 9 लिखूं तब क्या होगा, एक बार मैं रन करके दिखा रहा हूं, सिंगल टाइम में 9 लिखा हूं, फिर क्या होगा। तो ये ओनली पहले डिजिट को राउंड कर, ये हैश क्यों आ रहा है, शायद 0 होगा पहले, ठीक है। ये ओनली पहले डिजिट को राउंड मतलब शो करेगा हमें, ठीक है। अगर मैं 9 कर दूं तो क्या होगा, 2 डिजिट को शो करेगा, सही है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट शो करेगा स्टार्टिंग के, ठीक है, 2 डिजिट शो करेगा। और इसको ऐसे अगर, तो मुझे पता है ये 99 उतने 9 देना होंगे, मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरे उसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं। जैसे मान लो आप फोन नंबर स्टोर कर रहे हो, ठीक है,
तो आपको पता होगा कि आपके स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर स्टोर हो पाए होंगे, तो मैं यहाँ पर 10 बार 99 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 10 टाइम आपको 99 लिखना पड़ेगा। आप ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन कम लिखोगे तो कम रिजल्ट आएंगे, ज्यादा कितने भी लिख दो, ठीक है, ज्यादा वर्क करेंगे, लेकिन कम लिखोगे तो आपको उतने ही रिजल्ट देगा, तो ज्यादा में ये वर्क करेगा। अब मुझे मान लो मेरे पास पहला वाला कॉलम है, सपोज अभी हम 2 कैरेक्टर वाले में चल रहे हैं। पहले वाले कॉलम में क्या है, पहले वाले कॉलम में कुछ डेसिमल वैल्यूज हैं, ये वाला वैल्यू रियल में कुछ डेसिमल्स वैल्यू हैं, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ये वर्क करूं, वैल्यू अंडरस्कोर रियल, रियल में मैं अगर इसको रन करूं तो क्या होगा, तो देखो इसने राउंड कर दिया और लास्ट के जो डेसिमल्स थे सारे हटा दिए, मतलब पॉइंट के बाद जो भी हमारे नंबर्स थे, डिजिट्स थे, वो सारे हटा दिए इसने। तो हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेंगे इसके अंदर, इस ट्रे के अंदर वो भी डिफाइन करने। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप डी लिख के फिर 99 लिख दो, ठीक है, जितने डिजिट तक, मान लो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, सही है, और यहाँ मान लो आपका इतना बड़ा डिजिट आ रहा है, 3 स्टार्टिंग में चाहिए आपको, 4 है इसमें, हाँ ठीक, मान लो ऐसा चाहिए 4 स्टार्टिंग में चाहिए और 4 डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल के बाद चाहिए, तो वैसा आपको रिजल्ट हो जाएगा। और एक तरीका और है इसका, ठीक है, तो आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिखेंगे, सही है, यहाँ राउंड नहीं होगा, आप राउंड से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ राउंड नहीं होगा, यहाँ वैसे ही दिखेगा। और इसका डी की जगह मैं नॉर्मल पॉइंट भी लगा सकता हूँ, ठीक है, डी की जगह मैं पॉइंट भी लगा सकता हूँ, या तो डी फॉर डेसिमल डी लिख दो या पॉइंट लगा दो, तब भी सेम वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कास्ट करने का एक और तरीका हो गया, किसको, कैरेक्टर में कास्ट करने का किसी भी चीज को, सही है, ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। अब इसका उल्टा भी है, हम नंबर में भी कास्ट कर सकते हैं, कास्ट नंबर, ठीक है, नंबर में करते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जैसे, अभी हमारे पास क्या था, इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर को हमने क्या कास्ट किया, टैक्स कास्ट किया, या हम कह सकते हैं स्ट्रिंग में बना दिया हमने इंटीजर्स को, ठीक है। ये सबको क्लियर है ना, पहले ये बताओ। अच्छा आगे, हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारे पास, मैं एक बार वो दिखा रहा हूँ आपको फिर से टेबल अपनी, अब हम लोगों के पास ये वाला कॉलम है ना, कौन सा हो गया, ये वाला कैरेक्टर वाला, ठीक है, कैरेक्टर वाला कॉलम है। इस कॉलम को मैं चाह रहा हूँ कि नंबर बन जाए, ये मतलब इंटीजर्स बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं सीधा, मेरे पास सिंटैक्स है सेलेक्ट, ठीक है, 2, जैसे अभी 2 कैर लिखे थे वैसे 2 अंडरस्कोर नंबर, ये फंक्शन है, ठीक है, 2 अंडरस्कोर नंबर का पैरेंथेसिस लगाऊंगा मैं, और पैरेंथेसिस के बाद मुझे अपने कॉलम बताना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरा क्या है, कैरेक्टर वाले इंटीजर्स हैं। फिर उसके बाद मुझे वही अपना डेसिमल वैल्यू या वो बताना पड़ेगा एक स्ट्रिंग के अंदर, सही है। मैं बोलता हूँ 999 3, देखो इसमें मेरे 3 से ज्यादा नहीं है, देखो 3 से ज्यादा कहीं नहीं आया, तो मैं 3 बार 9 लिख दूंगा, सही है। और कोई भी डेसिमल नहीं आ रहा तो मुझे डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज डेसिमल हमें चाहिए तो हम डेसिमल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब मैं फ्रॉम अपना टेबल का नेम बताऊंगा, सैंपल अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ रन। तो क्या होगा, हमें आउटपुट में इन न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, देखो ऊपर लिखा भी है, ठीक है। और इसे एज कीवर्ड करके आप वो भी कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाए कितने से, कोई भी 100 से। अच्छा, इसका डेटा टाइप भी चेंज हो जा रहा है। हाँ वही तो, अरे हम कर क्या रहे हैं, और इतनी देर से जो 2 नंबर है, 2 नंबर हमारा क्या करता है, हमारा कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करता है, वो इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा 2 कैर था वो हम लोगों का नंबर को कैरेक्टर में चेंज करता है। राउंड, देखो ये राउंडिंग से कंफर्म मत होना, राउंड के हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, ठीक है, राउंडिंग के लिए 3 अलग, फ्लोर था हमारा, राउंड था, और हमारा क्या था, सीलिंग था। लेकिन अब ये टाइप कास्टिंग का चल रहा है। टाइप कास्टिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप कास्ट कर सकते हो, कास्ट यूनिवर्सल तरीके से काम करता है। कास्ट में आप किसी भी कैरेक्टर को, मतलब किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेशली टाइप कास्टिंग बनाई गई है। जैसे 2 कैर है, 2 कैर हमारा
करेक्टर में कन्वर्ट करता है डेटा टाइप को। आपके पास डेट हो उसको भी करेक्टर में कर देगा, आपके पास कुछ हो उसको भी करेक्टर में कर देगा। और टू नंबर है वो क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। सही है, मतलब इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है। सही है। हाँ हाँ अब हमारे पास एक और है टू डेट। अब नाम से क्लियर होगा सबको ये क्या करेगा, क्लियर होगा ना, ये क्या करेगा टू डेट। टू डेट हमारा कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को डेट वाले कॉलम में। सही है। जैसे देखो मेरे पास दो कॉलम है, पहला क्या है, ये डेट वाला कॉलम है, ये नॉर्मल बाय डिफॉल्ट डेट है। लेकिन इसके आगे मैं लिखा हूं, इसके अंदर मेरा जो कॉलम है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया हूं varchar 50 से। सही है। और इसके अंदर देखो डेट की फॉर्मेट क्या है, पहले ईयर है, ईयर के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 01 मंथ है मतलब, ठीक है, फिर फॉरवर्ड स्लैश है। यानी कि हम लोगों ने दो सेपरेटर यूज किए, पहला वाला पॉइंट और फिर फॉरवर्ड स्लैश। सही है। अब इसको मैं चाह रहा हूं कि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में दिखे, एक इस टाइप से फॉर्मेट में दिखे जैसे हमारा इसके लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए यूज करेंगे टू डेट फंक्शन। ठीक है, टू डेट के लिए हम पहले हमें इसके अंदर सेम तरीका है, आप टू डेट लिखो। सही है। उसके अंदर वो कॉलम पास करो, कॉलम का नाम क्या है हमारा, कैर अंडरस्कोर डेट। सही है। फिर उसके अंदर हमें फॉर्मेट बताना पड़ती है कि अभी करंटली हमारा जो डेटा स्टोर है एज ए करेक्टर वो किस फॉर्मेट में है। तो मैं बोलूंगा वाई मतलब बताना पड़ेगा कि ईयर पहले ईयर से शुरू होगा, उसके बाद उसके बाद पॉइंट लगा है, फिर मतलब मंथ है, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा है, और उसके बाद क्या है हमारा मतलब डे। ठीक है, dd। ये क्लियर है। अगर देखो यहाँ फॉरवर्ड स्लैश की जगह कुछ और लगा होता तो वो हम यहाँ लगा देते, मान लो पॉइंट होता सेम तो पॉइंट लगा देते, अगर डैश होता तो हम डैश लगा देते, कुछ भी होता स्टार लगा होता सपोज हम स्टार भी लगा देते। सही है। तो हम लोगों को अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेटिंग यूज करनी है। हाँ, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब ये कोई मतलब फॉर्मेट फॉलो नहीं करेगा, मतलब ऐसे वैसे फॉर्मेट फॉलो कुछ करेंगे करेगा तब तो काम आएगी, नहीं करेगा। तब आपको पता है एक लास्ट में उसका भी तरीका है, वो हम लोग यूज करेंगे, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसे हम पाइथन में इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ एल्स, वो तरीके से इसमें होता है। ठीक है, अच्छा वैसे हम अच्छा। यूज करेंगे। ठीक है, वो वाला कंडीशन हो, कॉम्प्लेक्स चीज हो गई वो। ठीक है, अब आते हैं, मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो क्या मिलेगा मैं आउटपुट में। अब देखो ऐसा करता हूँ मैं, पहले ये दोनों कॉलम को दिखाता हूँ, कंपेयर होगी थोड़ा इसलिए। ठीक है, मैंने दोनों कॉलम डाल दिए, दिख जाएगा क्या पहले क्या था अब क्या हो गया। तो पहले हमारा कॉलम ये था, ठीक है, हमने उसको टाइप कास्ट किया टू डेट फंक्शन से टाइप कास्ट किया, तो वो ऐसा, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड डेट का फॉर्मेट है। सही है। तो ये हमारा टू डेट का फंक्शन का काम हो गया। सही है, टू कैर हो गया हमारा, टू न्यूमेरिक हो गया, टू डेट हो गया, और भी है इसके अंदर, टू नंबर हो गया, टू कास्ट, टू कैरेक्टर। ये टाइप कास्टिंग के लिए इन्होंने इतने ही बताया, हम लोग भी इतनी रहने देते हैं। सही है, सारे क्या हो गए हमारे टाइप कास्टिंग के तरीके हो गए। अब इसके बाद हमारे कुछ फंक्शन वो होते हैं, जैसे हम लोगों का, इन्होंने इसको डिटेल नहीं बताई लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है इसका। जैसे हमारे एक लैन फंक्शन है, ठीक है, लेकिन लैन इसमें ही मुझे वर्क नहीं करता। लैन तो बताया था ना, वो लैन नहीं, लैन इसमें लैन वर्क नहीं करता। देखो मैं कैसे बताऊँ, मान लो पहले मैं देखता हूँ कौन कौन से कॉलम पे कर सकता हूँ मैं लैन वाला फंक्शन। ये वाली मैं हटाऊँ इसको, एफ रन करूँ। हम लास्ट वाला कॉलम पकड़ते हैं अपना, ठीक है, लास्ट वाले में क्या टेक्स्ट है नॉर्मली, उसकी लाइन निकालते हैं हम लोग। सही है, वैल्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम का, मैं बोलूँगा सेलेक्ट, ठीक है, वैल्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट। सही है, फ्रॉम सैंपल अंडरस्कोर डेटा, बराबर। अब इसको रन करूँगा तो नॉर्मली हमें क्या मिलेगा, लास्ट वाला कॉलम मिल जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ लास्ट वाला कॉलम ना मिले और क्या मिले, उसके बराबर में उसकी लेंथ मिल जाए, हमें एक कॉलम और मिले और उस कॉलम में क्या हो, उस कैरेक्टर की लेंथ मिल जाए। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, मैं बोलूँगा लेन। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा, इन्होंने लिखा, मुझे लग रहा है ये वर्क नहीं करेगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, इन्होंने लिखा है इसलिए। तो पाइथन वाला लिख दिया शायद, या तो एरर देगा ये, एरर दे रहा है। इसमें लेंथ नहीं होता, लेंथ होता है।
ठीक है, लेंथ LNGTH मतलब पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। पूरा स्पेलिंग LNGTH ठीक है, पूरा स्पेलिंग होता है लेंथ। ठीक है, ये ये होता है। आया। इन्होंने लेंथ पता नहीं क्यों लिख रखा है, या तो मिसप्रिंटिंग है या कुछ और दिक्कत है, या तो वो माई एसक्यूएल के लिए काम करता होगा लेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पोस्ट ग्रे में काम करता है वो लेंथ काम करता है, पूरी स्पेलिंग। ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ वाला किसी भी कॉलम की क्या बताता है आपको, कैरेक्टर की लेंथ बताता है, मतलब उस कॉलम में कितने कैरेक्टर्स हैं। सही है, वो आपका आई थिंक इंटीजर भी हो सकती है। एक मैं वो टाइप करता हूँ, कैर अंडरस्कोर इंटीजर, ये वाला कॉलम लिखता हूँ। इसमें क्या है, इसमें 3 आएगी आपको। ठीक है सही है। तो ये लेंथ पूरा फंक्शन है, इन्होंने लेंथ लिखा है, मुझे नहीं पता क्यों लिखा है, देखो। ठीक है, अब ऐसे एक साइन फंक्शन होता है। ठीक है, साइन फंक्शन क्या करता है नॉर्मली, पहले मैं देखूं, साइन कॉस थीटा। हाँ वही साइन। पूरी पहले मैं कॉलम दिखा रहा हूँ एक बार, क्या सीन है, कौन से कॉलम लगाऊंगा वो देखता हूँ। चलो इस पे लगाते हैं, वैल्यू इंटीजर इस पे लगाते हैं। सही है, मैं इस पे साइन लगाता हूँ नॉर्मली, साइन पैरेंथेसिस वैल्यू अंडरस्कोर इंटीजर। सही है, तो क्या होगा, मुझे करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू मिल जाएगी, सारी वैल्यूज की। सही है, ये साइन की वैल्यू हो गई। आप इसमें साइन की जगह कॉस भी लगा सकते हो, तो आपको कॉस की मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। टैन की लगाओ, टैन मिल जाएगी। सही है, और टैन वर्क करेगा इसके लिए, टैन। इसके बाद आपको कॉट सैक कॉसेक चाहिए तो 1/y कर दोगे, तब आ जाएगा वो। तो ये टैन भी वर्क करेगा इसमें। बाकी आपको आगे चाहिए, जैसे कॉसेक की चाहिए तो 1/y साइन कर लोगे तो वैसे आ जाएगा। तो वो तो एक सिंपल सी बात है। इसमें कॉट कॉसेक नहीं लिख सकते, इसको हम लोग 1/by से ही करना हाँ पड़ेगा। हाँ, जहां तक है मेरे अकॉर्डिंग कॉट नहीं लिखेगा, देखते हैं एक बार। नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ वर्क कर रहा है, उसमें वर्क नहीं करता है, नमपाई में वर्क नहीं करता, नमपाई में वर्क नहीं करता। ठीक है, कॉसेक। बाकी ये नॉर्मली फंक्शन है, सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक समझ में आना चाहिए कैसे हो रही है। अब ये पावर है, पावर का मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब ये हुआ पावर। ठीक है, मुझे ये वैल्यू वाला कॉलम है ना, इसमें पावर होके आए 2, मतलब हर वैल्यू में स्क्वायर होके आया मुझे। सही है, तो मैं क्या, सिंपल सा सिंटैक्स है, पावर का फंक्शन का यूज करूंगा, पहली वैल्यू में मैं कॉलम को पास करूंगा, और उसके मुझे बताना पड़ेगी कि पावर कितनी करनी है मुझे, 2 करनी है, 1 करनी है, कितनी करनी है। तो नॉर्मली रन करूंगा, इससे पावर होके आ जाएगी। सही है, जैसे यहाँ 10 था तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, फिर 5 था, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सही, ये नेगेटिव था तो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव रहता है। अगर मैं 3 करूं तब क्या होगा, क्यूब करेंगे तब हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सही है, ये 3 का क्यूब हो गया। नॉर्मल तो पावर यूज कर सकते हो ऐसे। फिर मोड है, मोड क्या करता है, पावर की जगह मैं मोड लगा दूं, मॉड वो निकालेगा, क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलेशन का जो आंसर आता है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जो हम पाइथन में परसेंटेज लगा के निकालते थे। ठीक है, जैसे हम बोलते थे 10 मॉडुलो 2। ठीक है, अगर ये 0 आता था हम कहते थे सम है, अगर 1 आता था हम कहते थे ऑड है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखो, हाँ। ये भी यहाँ भी कर सकते हो। मैं इस कॉलम पे कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन, और इसमें मतलब 2 से ही डिवाइड करूँ। ठीक है, हम सम और वो चेक करना है, तो मैं 2 से मोड कर रहा हूँ। तो हम लोगों का जितना रिमाइंडर होगा, असल में रिमाइंडर होता है। ठीक है, वो रिमाइंडर आ जाएगा, शेष फल बोलते थे हिंदी में। ठीक है, तो ये 0 मतलब सम है, ये वो सॉरी इवन है, ये ऑड है। ठीक है, तो ये हमारे लोग का मोड आ जाएगा ऐसे। मोड के बाद हमारा अच्छा देखो, ये भी इन्होंने ये जो बिट एंड करके ना, ये बिट वाइट ऑपरेटर है। जैसे बिट वाइट ऑपरेटर पढ़े थे हम लोगों ने पाइथन में, याद है सबको। हमारा ये होता था, एंड होता था, और होता था, और के लिए हम पाइप यूज करते थे आई थिंक, है ना, पाइप यूज करते थे। तो ये बिट वाइट ऑपरेटर है। ये देखो, अगर मैं इसको अभी रन करूं तो ये वर्क नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इसके लिए है ही नहीं। देखो एरर आएगी। ये फंक्शन पोस्टग्रे में वर्क करता ही नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्यों लिख रखा है यहाँ पर, नॉर्मल बता रहे हैं ये। अगर आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल में ये चीज़ करनी है ना, बिट वाइट ऑपरेटर, तो आप यूज़ कर सकते हो सीधा सीधा ये वाला एंड वाला कैरेक्टर। सही है, तो आपको सेम रिजल्ट देगा जो इस फंक्शन से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बिट वाइट ऑपरेटर मिला। अच्छा, बिट वाइट ऑपरेटर समझते हो आप क्या होता है? जैसे मान लो मैं तो भूल गया। जैसे मान लो मैंने 6 को लिखा, 6 को एंड लिखा, ठीक है, किससे? सपोज 3 से लिखा, तो कितना इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 को लिखा 3 से मैंने, सपोज 10 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30 10 बताओ 30 क्यों? आई थिंक मल्टीप्लाई देखो हो रहा है शायद, पता नहीं। नहीं, होता क्या है बिट वाइट, चलो मैं ये बता देता हूँ मैं फिर को होता क्या है। पहले ही बिट, मतलब नाम से देखो, बिट का मतलब क्या होता है? एक टाइप से बाइनरी होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, ये दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। 10 का बाइनरी क्या होता है? कितना होता है 10 का? 100 ऐसे कुछ करके होता है। 1010। हाँ 1010 ये होता है ना 10 का बाइनरी। हाँ और उसका क्या होता है 3 का? 110 चेक करके बताओ। 110 होता है। 110। हेलो, डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ 110 अच्छा मैं होता है। समझा रहा हूँ। सपोज ये आ गया, ठीक है, सपोज ये वैल्यू आ गई, मान लिया, ठीक है। हाँ। उसमें हम लोग समझने से मतलब है, हम लोग एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब नहीं है, वो हम तो निकाल ही लेंगे वो तो, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद। तो ये करता क्या है बिट वाइट ऑपरेटर? पहले ये यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई, ये क्या है? एंड है। तो एंड में हमेशा देखो, 1 का मतलब बाइनरी में क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। और 0 का मतलब क्या होता है? फॉल होता है। फॉल्स। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके मेमोरी को कह सकते हैं, आपके सीपीयू, 1 का मतलब ये हुआ आपके सीपीयू को करंट मिला, और 0 का मतलब होता है आपके सीपीयू को करंट नहीं मिला, ठीक है। तो इसकी जब हम एंड लगा रहे हैं ना, तो एंड में ये क्या चेक करता है? ये पहले वाले को इससे मैच कराएगा, ठीक है। तो दोनों को मैच कराएगा। ये क्या है? ट्रू। और ये क्या है? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, यानी कि 1 आ जाएगा, सही है। फिर अगला वाला आ जाओ, 0 एंड 1, यानी कि फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा? फॉल्स। 0 फॉल्स होगा, तो 0 आ जाओ, ठीक है। फिर अगला चेक करेगा, ये 1 मतलब ट्रू और फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, 0 डाल दो। फिर यह फॉल्स एंड फॉल्स आल्सो फॉल्स, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब इसको फिर से वो किस में कन्वर्ट करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, हाँ। ठीक है। अब जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा बिट वाइट ऑपरेटर से। इसका मतलब ये होता है। ये हम लोग पाइथन में भी यूज करते हो, यहाँ भी यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटी सी बात, बाकी देख लियो नॉर्मली। तो ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन पोस्टग्रे में काम नहीं करता है, ठीक है। ये फंक्शन काम करता है हम लोगों का ऐसे। अगर आपको ये अचीव करना है तो ऐसे अचीव करोगे आप। जी 8 आएगा क्या? क्या आ रहा है? हाँ ये इंटीजर आएगा, देखो ना। नहीं मैं 8 बोल रहा हूँ, 10 और 3 का क्या आएगा? 10 फिर का देखना पड़ेगा, ऐसे मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर करो, देख लियो करो। बाकी गूगल पे करोगे तब भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी से पूछोगे तब भी डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें अभी डीप डाइव नहीं करते हम लोग, समझ गए होगे। बिट ये इसमें बिट टाइम दिया है, ये काम नहीं करता, ये किसी और में होगा, ठीक है। अब ये क्या है? ट्रू नंबर, ठीक है। ट्रू नंबर क्या करता है? ये राउंड करता है। कैसे? राउंडिंग की बहुत सारी चीजें होंगी। एक सेकेंड, चलो। इस वाले में समझ में नहीं आएगा, इसको मैं दूसरे वाले कॉलम को लूँ, रियल वाले कॉलम को लूँ। क्या था पहला वाला कॉलम जिसमें हमारा इंटीजर वैल्यू थी, उसको लूँ तब आएगा समझ। उस कॉलम का नाम था रियल करके कुछ था, रियल वैल्यू रियल, ठीक है, इसको लूँ मैं।
वैल्यू और रियल। क्या हो गया, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो मुझे दो कॉलम मिलेंगे, एक जगह हमारी जैसी वैल्यू डेटाबेस में वैसी मिलेगी और दूसरे में हम लोग ये फंक्शन लगने के बाद वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। देखो अब इसने क्या काम किया, वही वाला जो राउंड यूज कर रहे थे ना हम, सेम वही किया, इसने राउंड कर दिया। आप इसमें आई थिंक डिजिट भी डिसाइड कर सकते हो, कितने डिजिट तक चाहिए आपको, 2 डिजिट तक चाहिए, 2 डाल सकते हो उसके अंदर। सेम काम है जो राउंड कर रहा है, ठीक है। तो 2 डिजिट तक आपको राउंड करके दे देगा। लेकिन फर्क क्या है, देखो फर्क क्या है, वो राउंड क्या करता था, जो हमारा राउंड फंक्शन, एक चीज और दिखाऊं मैं, एक कॉलम मान लूँ फिर तीसरा कॉलम भी लूँ, जैसे साइड बाय साइड तीनों कंपेयर हो जाएंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। इस पर मैं राउंड यूज करता हूँ, यहाँ पर राउंड 2 डिजिट तक उसे राउंड करता हूँ। अब क्या 3 कॉलम आएंगे, पहला हमारा जो डेटाबेस में एक्चुअल है वो आएगा, फिर इस वाले फंक्शन से 2 राउंड करके आएगा, फिर ये हमारा राउंड वाला आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोगों का जो राउंड फंक्शन है वो क्या काम करता है, वो पहले चेक करता है कि वैल्यू 5 से ऊपर तो नहीं गई है या 5 तो नहीं आ गई, तो अगले वाले डिजिट को एक अप कर देता है, वो सही है। जैसे इसने देखो हमारा जो राउंड वाला फंक्शन था उसने क्या काम किया, ये 7 के बाद हमें 2 डिजिट तक चाहिए थी, तो 5 के बाद देखा उसने 6 आ गया, यानी कि 5 से ऊपर गया, तो इस वाले 5 को उसने क्या काम किया, एक अप कर दिया, यानी कि 6 बना दिया, 7.6 बना दिया। लेकिन जो हमने फंक्शन यूज किया ये वाला, ठीक है, टी रन सी करके जो यूज किया हमने, इसमें हम लोगों का क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्चुअल आपको देगा, मतलब राउंड नहीं करेगा, जितने डिजिट तक चाहिए उतने डिजिट तक देगा आपको, अपनी तरफ से वैल्यू को अप नहीं करेगा। देखो कोई भी देख लो वैल्यू अप नहीं होगी, इसमें भी देखो 7.6 आना थी लेकिन उसने 7.5 ही दी, सही है। अगर यहाँ पे इंटीजर रहे तो क्या होगा, बाद में 0 0 ऐड हो जाएगा सब। मान लो इंटीजर के लिए मैं बताता हूँ, वैल्यू मैं इंटीजर वाली कर देता हूँ, इंटीजर 0 आएगा बाद में, डॉट 0 0 हो जाएगा। आई थिंक नहीं लग के आएगा, हाँ लग के आएगा, देखते हैं 0 लग जाएगा। टेस्ट आउट कर लेते हैं, हाँ 0 लग जाएगा, सही है 0 लग जाएगा। तो वही चीज़ है, राउंड वाला, सेम राउंड वाला है ये, लेकिन फर्क क्या है, ये हम लोगों को वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं देगा, जो जहां तक वैल्यू कट होगी बस वहीं तक देगा, सही है। ट्रू वैल्यू और देगा नहीं होगी तो 0 दे देगा। हाँ नहीं होगी तो 0 बना देगा उसकी जगह, सही है। तो ये हमारा ये वाला हो गया फंक्शन। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया ये जो हम लोग करने वाले हैं। जैसे हम लोग पाइथन में इफ और एल्स और एलिफ वगैरह यूज करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर केस यूज करते हैं, ठीक है, केस यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से डेटाबेस मतलब बनाया हूँ, मैं वो खोलता हूँ, ये केस नाम का, केस डीबी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक है, इसमें टेबल का जो नाम है वो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट्स। मैं पहले टेबल दिखाता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स आई थिंक। देखो इसके अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। पहला जो कॉलम है वो मेरा प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है, मल्टीपल, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, प्रिंटर हो गया। फिर यहाँ पर हमारा स्टॉक है, मतलब कितनी क्वांटिटी अभी अवेलेबल है स्टोर में, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक कॉलम और बन गया है, और उसमें जैसे मान लो ये 3 है ना, ये 3 को हाईलाइट करके दिखाए कि यहाँ पर मेरा स्टॉक लो है, और ये 20 को मुझे दिखाए हाईलाइट करके कि स्टॉक मेरा हाई है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा मुझे, जो कि उसमें होता है हमारा व्हेन, ठीक है। हम कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है, हम बोलते हैं सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। एक ही लाइन में लिख सकता हूँ या मैं वैसे लिख सकता हूँ, वो मेरी इंडेंटेशन देके मेरे मन के ऊपर है, इंडेंटेशन लेके थोड़ा अच्छा लगता है तो वैसे लिखने वाला, सही है। कॉमा लगा के केस लगाना पड़ेगा। कॉमा क्यों लगाया मैंने, कॉमा मैंने इसलिए लगाया, देखो ये कॉमा चीज क्यों होती है, लगाया आप?
सुनो कॉमा यूं लगाया हूं मैं, जैसे हम लोग मल्टीपल जब हमें देखो मैं बोलता हूं सेलेक्ट, पहला कॉलम क्या है मेरा, समझ गया। प्रोडक्ट नेम, पहला कॉलम है हमारा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, सही है। दूसरा कॉलम क्या है, स्टॉक, हाँ दूसरा कॉलम स्टॉक है, ठीक है। अब मैं तीसरा कॉलम बना रहा हूं, ठीक है, तीसरा कॉलम बना रहा हूं किसके द्वारा, इफ कंडीशन द्वारा या व्हेन कंडीशन द्वारा, सही है। तो तीसरा कॉलम बनाऊंगा और उसको सेलेक्ट करूंगा, तो कॉमा लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ हाँ, तो अब इस केस में क्या हुआ, मैंने ऑल लिखा, ऑल का मतलब क्या हुआ, पूरा जो भी है। ऑल का मतलब ये हुआ मैंने लिखा ऑल, सुनो ऑल का मतलब ये हुआ मेरे दोनों पूरा आ कॉलम जाएगा पकड़ो, सुनो ऑल का मतलब ये हुआ मेरे दोनों कॉलम है टेबल में, दोनों कॉलम पकड़ो, मैंने कॉमा लगाया, अब मैं एक कॉलम और बना रहा हूं, उसको भी पकड़ लो, हाँ सही, इसलिए मैं कॉलम लगा रहा हूं, ठीक है। मैं नया यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूं। अब कॉलम कैसे ऐड हो, मैं बोलता हूं व्हेन, ठीक है, केस पहले, हाँ सॉरी केस, केस देना पड़ेगा, जैसे इफ लगाते हैं वैसे हम लोगों को केस देना पड़ेगा, सही है, केस एक की उसमें लिखता हूँ मैं सेंस में, ठीक है। केस, केस के बाद मैं नॉर्मली नेक्स्ट लिखता हूँ, इंडेंटेशन दे रहा हूँ मैं इसलिए थोड़ा सही लगेगा। केस के बाद मैं लिखता हूँ वैन, अब वैन एक इफ जैसी कंडीशन हो गई, सही है। हाँ। वैन मुझे अपना बताना पड़ेगा कॉलम नेम, मतलब किस कॉलम में कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ स्टॉक क्वांटिटी, सही है, स्टॉक अंडरस्कोर क्वांटिटी, मेरा स्टॉक क्वांटिटी सपोज 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 कितना लूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके 10 के, मतलब 10 हो या 10 से बड़ा हो, तब मुझे क्या आ जाए, देन, देन, ठीक है। वो इफ एल्स वाली कंडीशन आएगी, व्हेन जब हमारी ज्यादा हो क्वांटिटी, देन क्या करे, देन वहां पर हमें कॉलम में वैल्यू मिले, क्या मिले, हाई स्टॉक, मतलब कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिले, हाई स्टॉक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हूं मैं, नेक्स्ट बोलता हूं व्हेन, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ऐसे पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। व्हेन के बाद मैं बोलता हूं अगर हमारी बराबर हो 5, मतलब 5 से ज्यादा हो, सही है, 5 से ज्यादा हो तब क्या दे, मीडियम, लिमिटेड लिख दो ना मीडियम, मीडियम रुको मैं बता रहा हूँ, 3 लूंगा ना इसमें मैं, इसलिए मीडियम स्टॉक, मतलब हमारा स्टॉक मीडियम में है अभी। फिर उसके बाद मैं वैन फिर से लगाता हूँ, वैन, वैन के बाद मैं बोलता हूँ कि नहीं सॉरी वैन नहीं लगाता हूँ, अब मैं लगाता हूँ क्योंकि लास्ट कंडीशन है मेरी, तो जैसे हम इफ एल्स में करते हैं एल्स लगा देता हूँ मैं, ठीक है। एल्स में क्या बोल रहा हूँ मैं, एल्स में हम लोगों का आ जाए लो, अच्छा अच्छा, लो स्टॉक, ठीक है, लास्ट कंडीशन होगी लो स्टॉक, ठीक है। अब इसके बाद मैंने देखो ये अंदर वाली कंडीशन खत्म हो गई, अब ये केस को मुझे एंड करना पड़ता है, केस को मैं स्टार्ट किया हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरी कंडीशन चेक होती है, आप लूप समझ सकते हो, कुछ समझ लो इसको, सही है। केस से मेरी कंडीशन चेक होती है, कंडीशन मेरी चेक हो गई, इसके बाद मुझे इस केस को एंड करना पड़ेगा, तो एंड का सिंटैक्स सीधा सा एंड लिख दूंगा मैं, सही है। और एज, एज एक कीवर्ड देना पड़ेगा, एज क्या होगा, मेरा कॉलम का नेम जो मुझे कॉलम बनाना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ स्टॉक कैटेगरी सपोज अंडरस्कोर, अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं। हाँ हाँ वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टॉक कैटेगरी जो आपका मर्जी है वो लिख सकते हो, वही कॉलम का नेम, जैसे यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी दिख रहा है वो कॉलम का नेम हम डिफाइन करना है अपनी मर्जी से, सही है। अब इसके बाद मैं, अब डेटा देखो टाइप मेरा पता है ये कितना, अभी कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है, सेलेक्ट वाला का पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, फ्रॉम, फ्रॉम लगाना पड़ता है, फ्रॉम क्या, मेरे टेबल का नेम, ठीक है, कहाँ से, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसको नीचे लेता हूँ, थोड़ा इंडेंटेशन देके अच्छा लगेगा ऐसे, सही है। अब ये पूरा एक फॉर्मेटिंग मेरी हो गई पूरी इसकी, इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे को मैं और करता हूँ रन, का डेटा टाइप नहीं चाहिए। अच्छा कुछ भी नहीं। एंड एज देखो स्टॉक क्या हुआ, कैटेगरी। अच्छा अब देखो क्या हुआ, हम लोगों का एक नया बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेबल के अंदर थे 2 कॉलम थे, सही है, पहला प्रोडक्ट नेम था और फिर था क्वांटिटी। हम लोगों ने एक नया कॉलम बनाया जिसमें हम लोगों का ये वैल्यू चेक करने के बाद बताए कि उसके करस्पॉन्डिंग की स्टॉक लो है या मीडियम है, कैसा है। देखो ये 5 से और 8 के बीच में था, तो सॉरी 5 से और 10 के बीच में था तो मीडियम दे दिया, ठीक है, 3 को लो कर दिया उसने ऑटोमेटिक। तो ये तरीका, अब इसके बाद सारे ऑपरेशन कर सकते हो आप जो करते हो, जैसे मान लो मुझे फिल्टर चाहिए, ठीक है, तो फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो। फिल्टर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, नहीं फिल्टर नहीं, मुझे शॉर्ट करना, शॉर्ट के लिए करेंगे हम,
ऑर्डर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जैसे जो लो वाला हो वो ऊपर दिखे और हाई वाला नीचे दिखे, तो कैसे करूँगा मैं? असेंडिंग, ऑर्डर बाय, असेंडिंग डिसेंडिंग या ऑर्डर बाय का यूज करके। ऑर्डर बाई कॉलम का नेम अपना, ठीक है, स्टॉक अंडरस्कोर क्वांटिटी, क्वांटिटी पे लगाना है ना हम लोग, स्टॉक क्वांटिटी ASC असेंडिंग, सही है। अब इसको मैं एक बार रन कर रहा हूँ, तो जो पहली हमारी जो मिनिमम क्वांटिटी थी वो ऊपर दिखेगी और जो मैक्सिमम होगी वो नीचे दिखेगी, सही है। तो हमारा लो से शुरू होगा और मीडियम से हाई की ओर जाएगा, ठीक है। लो से शुरू हुआ और मीडियम गया 5 तक, देखो 5 में मीडियम आ गया क्योंकि हमने कंडीशन दे रखी थी, फिर 10 पे हाई आ गया, कंडीशन दे रखी थी, फिर उसके बाद हाई को ही दिखाएगा वो, सही है। हाँ, तो ये हमारा जी ये जो स्टॉक कैटेगरी है इसका डेटा टाइप मेंशन नहीं करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट? नहीं, वो क्योंकि देखो डेटा टाइप क्यों नहीं करना पड़ रहा, देखो डेटा टाइप जो उसका असाइन हो रहा है वो यहाँ से असाइन हो रहा है, ये हम देखो स्ट्रिंग दे दिए, अच्छा, ठीक है। इसका एक मैं समझाने के लिए करता हूँ, इसमें 0 देता हूँ, मतलब कि जब मेरी क्वांटिटी हो तो वहाँ 0 हो जाए और हो तो 1 हो जाए, ठीक है, और अदरवाइज हमारा क्या हो जाए, अदरवाइज हो जाए हमारा 10, सही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको रन करते हैं, मैंने किया नहीं है तो अभी ट्राई कर रहा हूँ इसको। देखो ऑटोमेटिक कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर हो गया, पहले टेक्स्ट था, सही है, और सारी कंडीशन कंडीशन उल्टी हो गई ना, अच्छा हाँ ठीक है उल्टी हो गई, 10 को मैंने 0 को 1 10 कर दिया, उसको 1 कर दिया, असल में मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है, तब ज़्यादा सही जाता, सही है। तो आप जो डेटा का टाइप डिसाइड कर रहे हो ना, वो आप यहाँ से डिसाइड कर रहे हो, जो देन के बाद, ठीक है, जैसे ही आप वहाँ वैल्यू दोगे वैसे ही आपके कॉलम में जाएगा डेटा, सही है। अब देखो, अब ठीक है ये तो ऐसे आप तरीके से कई कंडीशन लगा सकते हो अलग अलग कॉलम पे। ऐसे एक्सेल में हम लोग करते हैं, एक्सेल में क्या है इसके लिए, एक्सेल में भी कोई है फंक्शन ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं उसको, इफ होता है ना, इफ तो है, इफ एल्स, उसमें इफ एल्स नॉर्मल पूरी कंडीशन होती है एक्सेल में, हमारे पे एक्सेल भी यूज करना पड़ेगा ना बाद में, एक्सेल के लिए है, सीखना पड़ेगा, जैसन यूज करना पड़ेगा। चलो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी जितना कुछ हम लोगों ने किया है, किसी को कोई डाउट अभी तक उसमें? देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सुनो, हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े, जिसमें हमारा क्या एबीएस था, एबीएस का काम क्या, एबीएस है सीलिंग, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहेगी। सीलिंग क्या, सीलिंग हमारा राउंडिंग के काम आता है, लेकिन राउंड कैसे करेगा ये, इसका राउंड करने का तरीका होता है, जो उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी वो देगा आपको, इंटीजर देगा जो उसके नेक्स्ट इंटीजर होगा ऊपर वाला, फ्लोर हमारा नीचे वाला इंटीजर देता है, ठीक है। राउंड क्या करता है, राउंड हमारा देता है, राउंड हमारा जो स्टैंडर्ड राउंडिंग उसका तरीका होता है वो वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड जो राउंड का तरीका होता है वो देता है हमें, सही है। फिर उसके बाद हम लोगों के कुछ टाइप कास्टिंग के आ गए, टाइप कास्टिंग का जो यूनिवर्सल तरीका, टाइप कास्ट लिखो आप, उसके अंदर अपनी कॉलम को डालो, फिर एज लिख के अपना डेटा टाइप बता दो, तो वो कास्टिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और तरीका टाइप कास्टिंग का, अगर आप चाह रहे हो किसी भी कॉलम को, आपका डेट कॉलम है, आपका इंटीजर है, उसको चाह रहे हो कि आप करेक्टर बन जाए, तो टू कैर यूज करोगे आप, सही है। फिर हम लोग डेट टू डेट, कोई भी अगर आपके पास स्ट्रिंग है उसको हम लोग डेट यूज करना चाहें तो टू डेट यूज कर लेंगे हम लोग, सही है। फिर हम टू नंबर, ठीक है, नंबर में चाह रहे हैं तो नंबर हो जाएगी। फिर हमारे पास कुछ एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिससे लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ यूज करते हैं, साइन के लिए हम लोग साइन कॉस टेन सारा हो जाएगा, किसी के हमें पावर निकालने एक्सपोनेंशियल, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम बिटवाइड ऑपरेटर, ये काम नहीं करता तो आप एंड लगा के यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी एक राउंडिंग का तरीका है, इसको बोल क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे इसे, टीरंसी बोल दो कुछ, ठीक है। तो ये हमारे ट्रंक बोल दो, हाँ, तो ये हम क्या है, एक राउंडिंग का तरीका। और इसके राउंडिंग का तरीका क्या है, जितने आप डेसिमल वैल्यू दिखा दोगे जस्ट उतने ही देगा, उसको स्टैंडर्ड तरीके से बढ़ाएगा या घटाएगा नहीं, ठीक है, मतलब 5 से कम है ज़्यादा वो नहीं देखेगा,
फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंडीशन वाले तरीके देखे थे, नया कॉलम बनाने, कंडीशनल बेस से नया कॉलम बनाना, ठीक है। किसी पहले से वाले कंडीशन को आप दिमाग में रख के दूसरा कॉलम बनाना, ठीक है। तो वो हम लोग वैन और उससे यूज कर सकते हैं, केस का यूज करके, ठीक है। केस के अंदर आपको वैन करना होगा, वैन के बाद देन लगा के उसका रिजल्ट लिखना होगा, जो रिजल्ट आएगा। बस इतना ही था। ना कोई आज के में ज्यादा टफ, ना कोई ज्यादा वैसे कंफ्यूजन वाली चीज थी।